हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है महाभारत। दरवाजा बंद था, लेकिन तेज तेज आवाज में होती हुई बातों से यह लग रहा था कि थोड़ी ही देर में ही हाथापाई शुरू हो जाएगी। जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुनीति दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उठी, पर सूरज ने उसे रोका। फिर समझाते हुए कहा, एक तो यह उनकी रोज की बात है, फिर पति पत्नी का आपसी मामला है। तुम्हारे बीच में बोलने से बात बिगड़ सकती है। लेकिन सूरज, यह कब तक चलेगा? सुनीति ने हताश होकर कहा। पता नहीं, सूरज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। थोड़े दिन और देखते हैं, अगर नहीं समझे तो वापस भेज देंगे। भैया अपने आप देख लेंगे। कितनी आशा से हमने मम्मी पापा को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। सुनीति ने गहरी सांस ली। सोचा था उनका भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी लड़ाई की वजह से तो हमारा ही मूड खराब हो जाता है। मम्मी पापा में झगड़ा तो अक्सर होता था, सूरज ने कहा, लेकिन आपसी संबंध इतने बिगड़ जाएंगे यह नहीं सोचा था। मम्मी पापा में किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा होता था। मम्मी की जली कटी बातों का उत्तर पापा गाली देकर देते थे। सूरज ने सुनीति से कहा, गर्मा गर्म चाय बना लाओ, पीकर कम से कम मेरा मूड तो ठीक होगा। सुनीति चाय बना लाई तो सूरज ने दरवाजे पर दस्तक दी। लगभग 2 मिनट के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और घूर कर देखा। लीजिए पापा, गर्मा गर्म चाय पीजिए। फिर सूरज ने मम्मी से कहा, आगे का प्रोग्राम ब्रेक के बाद। सूरज अक्सर मम्मी पापा को बतौर मनोरंजन कुछ ना कुछ कहकर हंसाता रहता था, लेकिन आज दोनों बहुत गंभीर थे। दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन मामला बहुत बढ़ गया। मम्मी का स्वर बाहर तक सुनाई पड़ रहा था। मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती, मम्मी ने तेज आवाज में कहा। मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, पापा ने भी पीछे से कहा। मुझे कौन सा साथ रहने का शौक है, मम्मी ने भी कहा। लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सूरज और सुनीति सिर पकड़कर बैठ गए थे। मैं भैया को फ़ोन करता हूँ, सूरज ने कहा। यहाँ से मम्मी पापा को तुरंत ले जाएं। सूरज, उन्हें क्यों परेशान करते हो? हम ही कुछ निवारण सोचते हैं। तुम ठीक कहती हो, सूरज ने सोच कर कहा। एक कोशिश और करते हैं। मम्मी पापा के लिए मनोरंजन का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इनके लिए इन्होंने लड़ाई को अपना मनोरंजन का साधन बना रखा है, शायद बात बन जाए। सुनीति ने सहमति से सिर हिलाया और हंसने लगे। सूरज ने कहा, मम्मी, आपने कभी बहुत पिक्चर देखी थी, अब क्या हो गया? मम्मी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कोई साथ हो तब ना। मैं 2 टिकट ले आया हूँ, तैयार हो जाओ। पापा को भी बोल कर आता हूँ। मम्मी को पिक्चर देखने का बहुत शौक था। पिक्चर हॉल थोड़ी दूरी पर था, इसलिए सूरज ने उन दोनों को रिक्शा करके पिक्चर हॉल भेज दिया था। मम्मी पापा सिनेमा देखने जा चुके थे। उनके जाने के बाद सूरज ने सुनीति से पूछा, अब हम भी कहीं घूमने चलते हैं? तब सुनीति ने कहा कि आज हम एक रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ खाना खाएंगे। मम्मी पापा के लौटने से पहले सूरज और सुनीति वापस आ चुके थे। जब मम्मी पापा घर आए तो बहुत प्रसन्न थे। आदत के अनुसार मम्मी फिल्म की कहानी सुनाने लगी और पापा अपनी टिप्पणी दे रहे थे। सूरज और सुनीति ने राहत की सांस ली। अब तो सूरज हर 15 दिन में किसी नई फिल्म के 2 टिकट ले आता। मम्मी पापा जितना खुश होकर जाते, उससे अधिक प्रसन्न होकर लौटते थे। एक दिन सूरज के एक दोस्त ने एक बहुचर्चित नाटक के 2 टिकट ला कर दिए। सूरज ने वे टिकट अपने मम्मी पापा को दे दिए। दोनों बहुत प्रसन्न थे। कोई नाटक देखे हुए उन्हें बरसों बीत गए थे। मम्मी पापा के आने की प्रतीक्षा में दोनों बैठकर टीवी में प्रोग्राम देखने लगे। अचानक फ़ोन की घंटी ने ध्यान भंग कर दिया। देखो किसका फ़ोन है? तुम ही देखो, सुनीति बोली। सूरज,
अनेच्छा से उठा। उसने रूखे स्वर में बोला, हेलो हेलो जाने मन, कैसे हो? उधर से आवाज आई, सिंदूरी तुम? सूरज ने आश्चर्य से चौंक कर पूछा, कैसे याद किया? कल तुम दोनों को मेरे यहाँ खाने पर आना है, मेरा जन्मदिन है। 1 साल में कितनी बार जन्मदिन मनाती हो? सूरज ने पूछा तो सिंदूरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, सच में मेरा जन्मदिन है और तुम दोनों को जरूर आना है। इससे पहले कि सूरज कुछ कहता, सिंदूरी ने फोन रख दिया। सूरज उलझन में पड़ा, फोन हाथ में लिए खड़ा था। क्या करे इस सिंदूरी का, जब भी फोन करती है घर में कलह हो जाती है। सुनीति ने तीखे स्वर में पूछा, क्या कह रही थी सिंदूरी? खाने पर बुला रही है, जन्मदिन की पार्टी कर रही है, सूरज ने बताया। माना किसी जमाने में सिंदूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे खुलेआम तुमसे फ्लर्ट करने का लाइसेंस मिल गया है। सुनीति ने क्रोध से कहा, जब भी मिलती है ऐसे चिपक कर बैठती है जैसे पत्नी वह और मैं वो हूँ। तुम जानती हो कि मैं उसे ऐसा करने की दावत नहीं देता। सूरज ने कहा, वह है ही ऐसी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। सुनीति ने चिढ़कर कहा, तुम मौका देते हो तभी तो उसकी ऐसा करने की हिम्मत होती है। मैं मौका देता हूँ? सूरज ने ऊंचे स्वर में कहा। फिर पूछा, तुम्हें उसकी पार्टी में चलना है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को इस तरह घूर रहे थे मानो खा ही जाएंगे। पार्टी में तो कोई नहीं गया, लेकिन दोनों के बीच शीत युद्ध जारी हो गया। काम इशारों से या फिर मम्मी पापा से कहकर चल रहा था। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन माहौल मनहूसियत से भरा हुआ था। नाश्ते के बाद पापा बाहर चले गए। सूरज, थोड़ी देर बाद पापा ने अंदर आते हुए आवाज़ लगाई, बहू तुम भी आओ, देखो क्या लाया हूँ मैं। दोनों जाकर आश्चर्य से देखने लगे। यह लो, पापा ने एक लिफाफा पकड़ा दिया। इसमें क्या है? दोनों ने एक साथ पूछा। बेटा, सिनेमा हॉल की टिकट है। मैं तुम दोनों के लिए फिल्म के टिकट लेकर आया हूँ। इतने दिनों से तुम्हें देवदास बना देख रहा हूँ, सोचा क्यों ना फिल्म ही दिखा दी जाए। सुनीति और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंसने लगे। आज पापा ने उनका फार्मूला उन्हीं के ऊपर आजमा दिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।